प्यारे बच्चों, आइए आज आगे की ओर बढ़ते हैं। साझा में दूसरा वीडियो को भरपूर देखने का प्रयास करें, पूरा का पूरा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए आज पार्टनरशिप के आगे चलते हैं, इसमें आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 3 ग्वाले ए, बी तथा सी मिलकर एक चरागाह 26,600 रुपये किराए पर लेते हैं। 3 ग्वाले ए, बी तथा सी मिलकर एक चरागाह 26,600 रुपये किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा? बी को कितना किराया देना होगा? तो अब यहाँ पर ए, बी, सी के जो किराए का अनुपात है वह होगा ए, बी और सी के किराए का अनुपात। गौर करने की बात है, यहाँ पर पूंजी के रूप में इनकी गाय है, समय के रूप में ये है, महीने के रूप में है। यानी अगर हम देखें कि ए है, ये बी है और ये सी, तो ए की कितनी 18 गाय, कितने महीने 4 माह। यही पूंजी गुणे समय के अनुपात में यहाँ पर बी की कितनी गाय है 16 गाय, कितने महीने तक 6, और सी की 14 गाय 7 महीने। ये आपका रेशियो बनेगा। और डायरेक्ट में लेने के लिए ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी कटेगा। 2 से हम काट सकते हैं, 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नवा, इस तरह से 9 चौक 36, यहाँ पर 8 छंग 48 और ये 7 सत्ता 49। ये रेशियो हो गया। अब यहाँ पर अगर इसका हम योग करते हैं तो योग के रूप में हमें मिल क्या रहा है 36 + 48 + 49, ये 49, तो ये हो रहा है टोटल 133। क्यों? इसमें देखो एक जोड़ेंगे 50, इसमें 2 जोड़ेंगे 50, यानी 100 में इधर 3, तो 3 इसमें कम कर दिए, 33 हो गया 133। तो इस तरह से 133। अगर 133 रुपया कुल है तो बी को कितना मिल रहा है 48, अर्थात यहाँ पर 48 133 में है तो 26,600 में क्या होगा? ये संख्याएं हमेशा इनसे कटेंगी। अब यहीं पर अगर हम देखें कि बी का शेयर कितना है, बी का हिस्सा या बी का भाग, तो हम पाएंगे ये है 133 कितने में 26,600। इसलिए अरे यहाँ पर इसको उल्टा हम लिख दिए हैं, ये 26,600 बट्टे 133। अब ये 1 के बराबर हो गया, जिसका है ये 48, तो 48 कर दीजिए। यहाँ पर 133 दूना हो गया, 248 दूना 96, यानी कि 9, ये हो गया 9600, 9,600। यही आपका उत्तर हो गया। अब अगर यहाँ पर हम देखते कि ये 33 से अगर हमें यहाँ पर भाग दे रहे हैं 133 से 200, 66 है ये 26,600 को, तो ये कट करके 200 आया। अब इसे उठा करके हम बारी बारी इसमें गुणा कर दें, जिसका चाहिए उसका हमें आंसर मिल जाएगा। अब जैसे ए का पूछा गया होता 36 दूना 7200, बी का 48 दूना 9600, 49 ये सी का है 49 तो दूना 98, यानी 9,800। तो इस तरह से आप इसे निकाल करके बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 4 ग्वाले ए, बी, सी तथा डी मिलकर एक चरागाह किराए पर लिए। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने, सी ने 28 गाय 5 महीने तथा डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपया हो तो चरागाह का कुल किराया कितना होगा? अब यहाँ पर हम
इनके किराए के जो अनुपात है ए बी सी डी का, अगर हम गौर करें तो ए की 18 गाय 4 महीने, बी की 25 गाय 2 महीने, सी की 28 गाय 5 महीने तथा डी की 21 गाय 3 महीने। यही इनके किराए का अनुपात है, यह किराए का अनुपात है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा। ये 18 चौक क्या हो रहा है 72, ये बन रहा है 50, ये 28 पंचे 140 और ये 63। जरा गौर कीजिए कि ए का शेयर कितना है 72, 72 किसको दर्शा रहा है। अब यहाँ पर अगर इसका हम टोटल योग करें तो ये योग हो रहा है, योग के रूप में ये 140 यानी कि 14 26 20 5 25 25 7 32 यानी 325, 320 में 3 2 5 325 हो गया ये टोटल। अब अगर हम देखें कि ये यहीं से ये ए का है जो कि 72 है, 72 किसको दर्शा रहा है 3600 को, इसलिए टोटल कितना है 325, तो ये किसको दर्शाएगा, बस हो गया 72 पंचे ये हो गया 50 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हम देख रहे हैं कि ये है 325, 3 पचे 15 1 16 25 हो गया, जीरो लगा दिया गया। यही टोटल किराया है, यही हमारा उत्तर है। तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि हमने पहला काम सबका रेशियो निकाला। रेशियो में हमने ए का लिया, ए 72 है लेकिन 72 रियल क्या है 3600 रुपये के बराबर है। तो हमें पूछा गया है कि चरागाह का कुल किराया, तो कुल किराए के लिए सबके शेयर को हमने योग कर लिया यानी 325। तो अगर 72 जो है 3600 को प्रदर्शित कर रहा है तो 325 किसको प्रदर्शित करेगा, बस 72 बराबर इतना है तो यहाँ 325 कितना, तो ये आपका आंसर हो गया 16,250। तो ये प्रश्न कन्फर्म हो पाया। इस तरह के प्रश्नों में ये गाय जो है इनकी पूंजी हैं और समय जो है ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी रेशियो में इनको देना पड़ेगा किराया। तो अब ये दो प्रश्नों से ये कन्फर्म हो गया है। पहले प्रश्न में टोटल किराया दे करके बी का शेयर पूछा गया था, इस प्रश्न में ए का शेयर देकर टोटल किराया पूछा जा रहा है। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। अब अगर यहाँ पर आपको किसी को भी निकालना होता तो हम कहते कि यहाँ पर 72 300 ये 3600 के बराबर क्या है 72 है, तो अगर ये 72 से काट दें तो ये क्या आ गया 50, इसी 50 का बारी बारी इसमें सब में गुणा कर दें तो सबका शेयर क्लियर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 72 पंचे अगर ये 360 यानी 3600, तो 5 पंचे 2500, 14 पंचे 70 7000, 63 पंचे 315 यानी 3150 रुपया हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये अगर आप गौर कीजिए कि ये 100 है, ये 100 का आधा होता है 50, 50 किसका आधा है 100 का, तो अगर ये 100 का आधा है तो इसका आधा कर दीजिए, 72 का आधा 3600, 50 का आधा 2500, ये 140 का आधा 70 यानी 7000, 63 के आधा 3150 हो गया। तो ये बहुत फास्ट गति से हो जाता है, सभी को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए तथा बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी ने कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है, कुल लाभ में बी का भाग कितना है। तो अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कुल लाभ कितना है, हमारा कुल लाभ है 46,000, ये एक पॉइंट ये। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात देखें तो अनुपात हमारा क्या बनेगा, अनुपात में ए बी है और सी है। अब अगर यहाँ पर ज़रा से गौर कीजिए कि अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो लंबा पड़ेगा 1/6 1/6 समय के लिए, 1/3 1/3 समय के लिए और शेष
शेष क्या बच रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें शेष, तो शेष के रूप में हमें मिलेगा 1 माइनस 1/6 ए ने लगाया, 1/3 बी ने लगाया। इस तरह से हम पाएंगे कि ये क्या हो गया, ये है आपका 6 1 + 2 यानी 3/6, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको 3/6 कहें, या हम कह सकते हैं 1 माइनस 1/2 बराबर क्या हुआ 1/2, यानी सी ने कितना लगाया 1/2, और पूरे समय का मतलब है 1 का मतलब पूरा। इस तरह से अगर इनका हम देखें तो ये है 1/36, और यहाँ पर ये अनुपात बन रहा है 1/9, और ये है बन रहा है 1/2। इनका अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो ये 36 हो गया, 36 कन्नम यानी ये 1 रहा, ये 9 चौक रहा, और ये 2 से काट दिया 18। यही हमारा रेशियो बन रहा 1:4:18। अब इसका हम अनुपातिक योग करेंगे, योग क्या हो रहा 1 + 4 + ये 18, तो ये 18 5 23 योग आ गया। इस 23 से हम टोटल अमाउंट में भाग दे रहे हैं, ये है 46,000 बट्टे 23, 23 दूना अर्थात 2000 आया। इसी से हम जिसका पूछा गया है उसमें गुणा कर देंगे। तो बी का पूछा गया है ये 4 है, इसलिए यहाँ पर बी का पार्ट क्या होगा 4 × 2000 यानी 2 चौका 8000, ये आपका उत्तर हो गया ये चीज़। तो ये स्पष्ट हो पाया, ये बी का हिस्सा है। अगर ए का पूछा जाता तो 2000, बी का पूछा गया 2 चौका 8000, अगर सी का पूछा जाता 18 दूनी 36,000। तो इस तरह से ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा। तो ये तो आपका इसके कथनानुसार रहा 1/6 × 1/6, बी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी ने शेष भाग, तो शेष हमने यहाँ से निकाला, तो ये हमारा 1/2 मिल रहा है। पूरा समय मतलब एक संपूर्ण होता है, रख लिया गया। अगर इस प्रश्न को हम और तीव्र गति से हल करना चाहें, इन सब से जाना चाहें, तो हमने शायद आपको एक चीज़ बताया है कि किसी प्रश्न में अगर भिन्न आ जाए तो समझ लीजिए वह सबसे सरल प्रश्न बन जाता है। भिन्न, जहाँ भी भिन्न आए अगर उसका प्रयोग करना सीखते हैं तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही फास्ट गति से ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये 1/6 ए ने कुल पूंजी का कितना लगाया 1/6, 1/6 का मतलब है कि अगर टोटल 6 रुपया है तो 6 रुपये में से ए ने कितना लगाया, तो ए ने कितना लगाया 1 रुपया लगाया। बी ने क्या लगाया 1/3 भाग, तो 6 का 1/3 यानी तिहावा क्या होगा, ये बी का 6 का तिहावा 2 रुपया हुआ। अब देखो कि अगर टोटल 6 रुपया है, 6 में 1 रुपया ए ने लगाया, 2 रुपये बी ने लगाया, तो शेष क्या बच रहा है 1 और 2 मिलकर 3, तो ये बचा 3। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर समय की बात करें तो टोटल समय अगर 6 माह है तो इसका क्या है 1/6 बता रहा कि अगर पूरा समय 6 है तो उसमें से 1, यानी 6 माह है तो 1 माह के लिए। तो अब यहाँ पर इस टोटल 6 में 1 माह के लिए ये लगाया, और इस 6 माह का तिहावा यानी 2 माह इसने, और पूरे समय का मतलब 6 माह इसने। आप जरा गौर कीजिए रेशियो बना कि नहीं 1:4 ये 18, बस 18 4 22 23, इसी आप 46,000 को 23 से भाग दे दें, क्या मिला 2000, और 2000 का बारी बारी आप गुणा कर दीजिए, जिसका पूछे उसका आंसर हो गया। तो अब ये आपको स्पष्ट हुआ, आपका प्रश्न इतने में ही हल हो सकता है अगर आपकी भिन्न पर बेहतरीन पकड़ है तो। अब यहाँ पर ये 6 क्या बता रहा है कि अगर टोटल 6 रुपया है तो 1 रुपया इसने लगा दिया, 6 रुपया है तो उसका तिहावा जो है बी ने लगा दिया, तो तिहावा 6 का 2 हो गया। शेष जो बच रहा है अगर ये 2 ये लगाया, ये 1, तो टोटल 3 रुपया हुआ है कितना 6, अर्थात ये 3 निकल गया तो बचा 3। इसी तरह से समय में 1/6 अगर 6 माह है तो 1 माह के लिए इसने 2 माह के लिए इसने, और पूरे समय यानी 6 माह के लिए इसने लगाया। रेशियो हमारा कन्फर्म हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा।
अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया? जरा गौर कीजिए, फिर यहाँ पर आ गया भिन्न 15/31। जहाँ भी ये फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए, वह प्रश्न सबसे सरल होता है। जरा गौर कीजिए कि ए ने कितनी पूंजी लगाया है? 36। ये ए है और ये बी है। ए ने 36,000 लगाया, कितने माह तक के लिए? 8। और बी ने कितना लगाया ये नहीं पता है, लेकिन समय इसका क्या है? 6 माह। अंत में जो इनका लाभ का रेशियो बन रहा, अनुपात बन रहा है, ये वो किस रूप में मिल रहा है? बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। ये 15/31 ये बता रहा कि अगर टोटल 31 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो बी को कितना मिला? 15 रुपये। अगर बी को यहाँ पर 15 रुपये मिले हैं तो शेष क्या बच रहा है? 31 रुपये में 15 बी को मिला तो बचा कितना? 16। 16 किसको मिला? ए को। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको पता है कि अगर कहीं भी समानुपात बन रहा है तो यह मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत तीव्र गति से अब ये प्रश्न यहीं पर हल हो जाता है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों का गुणनफल इनके, तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं 36,000 गुणे 8 गुणे 15 बराबर x गुणे 6 गुणे 16। बस काट दीजिए, ये 6 से कट गया, 36 हो गया, 6 छंग 36 यानी 6,000। और फिर इसको 8 से हम काट दें, 8 दूनी, और इसको 2 से काट दें तो ये क्या हो जाएगा? 3,000। और 3,000 गुणे 15 यानी 15 तियाँ 45,000। यही बी की पूंजी है, यही हमारा उत्तर है। अर्थात बी ने कितना धन लगाया था? 45,000। तो यहाँ पर ये जो हम आपको बता रहे हैं कि कहीं भी भिन्न आए तो ये टोटल यूनिट है। हमने आपको स्टार्ट बताया है कि भिन्न ही अनुपात है, भिन्न ही यूनिट है और भिन्न ही आपका भाग है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर भिन्न आप बेहतरीन पकड़ बनाते हैं तो प्रश्न आपके बहुत ही तीव्र गति से हल होते जाते हैं। अब यहाँ पर ये टोटल 31 रुपया में से 15 रुपये बी को मिला है, तो शेष जो बच रहा 16 रुपया, 16 15 31 हो रहा है, 15 इसको मिला तो 16 ए को मिला। बस ये ए पहले है, यहाँ ए को पहले रख लिए, बी बाद में है, बी को बाद में रख लिए, वही रेशियो। और फिर इसमें हमने क्या कर दिया, जहाँ पर 4 राशियाँ समानुपात में हों, यानी कि जो पहली और दूसरी में अनुपात वही दूसरे तीसरी और चौथी में, तो चारों राशियाँ समानुपाती होती हैं। अगर चारों राशियाँ समानुपाती हैं तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के सदैव बराबर होता है। बस इसी पर हमने हल कर लिया, आपका उत्तर मिल गया। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न पर आइए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए, बी तथा सी ने एक कार्य को रुपये 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। अर्थात ए, बी, सी तीनों मिलकर के 16,500 रुपये में किसी कार्य को करने का ठेका लिया है। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का कितना? 7/11। फिर भिन्न आ गई। इस भिन्न पर, इस फ्रैक्शन पर आप टोटल देखिए, अगर टोटल 11 भाग है, 11 यूनिट कार्य है तो 7 यूनिट किसने किया? ए और बी ने। तो सी ने कितना किया? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ए और बी ने मिलकर कितना किया? 7/11। अगर टोटल 11 है, ए बी ने किया 7, तो सी ने कितना किया है? 4/11। अब मजदूरी तो कार्य के रूप में मिलती है, जितना जो कार्य करेगा। अब रेशियो में अगर बनाए तो 7:4 हो रहा है। या हम कहें कि सी का भाग अगर देखें तो सी का भाग क्या हो रहा है? ये अगर टोटल 11 हिस्से हैं तो 4 हिस्से, यानी इसके हम करेंगे 16,500 का 4/11 यही ले लेंगे। बस हो गया। 11 से अगर हमने भाग दे दिया तो 11 91 11 25 1500 हो गया। 15 चौको 60, 6,000 रुपया ये सी का हिस्सा हो गया। बस यही आंसर हो गया। अब ए बी आप देख रहे हैं कि टोटल अगर 11 यूनिट कार्य था तो 7 यूनिट ने इन लोगों ने किया है, तो जो बचा है उसको बी सी ने किया है। तो सी ने आखिर किया क्या? इस 11 में से 7 निकल गया, कितना बचा? 4। यानी टोटल 4 यूनिट इसने किया है, कितने में से? 11 में से। तो
तो इसी तरह रुपए के हमने 11 पार्ट कर लिए, उसमें से 4 पार्ट इसको दे दिया गया। तो इस तरह से 16,500 का 4/11 हमने निकाल दिया, आंसर हो गया। अगर इन दोनों का देखते तो हम यहीं पर कहते कि यही 7/11 गुणे आप 16,500 करते तो ये क्या हो गया, 15 सत्ते 105, यानी 10,500 इनका शेयर बनता। लेकिन इन दोनों में अगर अलग अलग निकालना हो तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ए बी का रेशियो हमें नहीं पता है, इसलिए योग तो हम दे सकते हैं, अलग अलग नहीं दे सकते। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न कह रहा कि ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए ने अपनी संपूर्ण पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक लगा रहा। चूँकि अब यहाँ पर पूंजी का अनुपात ए और बी का क्या है 6:5, यानी यहाँ पर हम इनके लाभ का रेशियो अगर निकालें तो ए ने 6 रुपया लगाया है, कितने समय तक, 7 माह। इसके बाद इसने अपनी सारी पूंजी ले लिया, अर्थात ये व्यापार से बाहर होगा। बी ने क्या किया है, ये 5 रुपये लगाया है और पहले 7 महीने तक साथ साथ लगा रहा। इसके बाद इसने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया, तो 5 का आधा क्या होगा, 2.5 रुपये वापस ले लिया, तो बचा कितना, 2.5। और यह कितने समय तक रहा नहीं पता, लेकिन जब इसका लाभ का रेशियो निकाला गया तो ये लाभ ही तो है ना, ये पूंजी गुणे समय के रूप में लाभ का अनुपात आ रहा है। और यह फिर किस भाग में हो गया है, 4:5, यानी 4 रुपया ए का है तो 5 रुपया बी का। अब जरा गौर कीजिए कि ए बी के लाभ का अनुपात ये है और यह इसके बराबर है। यहाँ पर जो अनुपात इसमें है वही अनुपात इसमें है, अर्थात चारों राशियाँ समानुपाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। बस इसी पर हम हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 6 गुणे 7 गुणे 5 बराबर हो गया, इसको हम 7×5 = 35 प्लस 2.5x और ये गुणे हमारा हो रहा है कितना, 4। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 दूनी और 2 तियाँ हो गया, नहीं कटेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7×5 = 35 तियाँ 105 और ये हो रहा है 35 दूना 70 और प्लस ये 5x, ये इधर आकर घट जाएगा तो ये क्या हो गया, 105 - 70 = 5x, या ये बचा हमारा 35 = 5x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, x बराबर कितना हो गया, 7। अर्थात यह 7 माह तक व्यापार में एक्स्ट्रा रहा। तो टोटल कुल समय क्या हो गया, इसका कुल समय हो रहा है पहले का 7 माह, ये 7 माह पहले वाला और 7 माह ये x की वैल्यू, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। ये 7 + x या 7 + 7 अर्थात क्या हो गया, 14 माह। इस तरह से बी व्यापार में कितने समय तक रहा, 14 माह तक रहा। यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनके लाभ का रेशियो अगर दिया गया तो यहाँ से लाभ का रेशियो बनाइए और ये आप मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों पर कर दीजिए। सीधे x की वैल्यू आ गई 7 महीने और 7 माह को जो है हमने आगे वाले 7 में प्लस कर लिया, कुल मिलाकर 14 माह का व्यापार हो गया। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको बताया है कि ये सब अनुपात है, भिन्न है, यूनिट है, सब एक ही चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो संपूर्ण एलिमेंट्री मात्र 3 चीज़ों पर ही है, भिन्न, परसेंट, अनुपात, एलिगेशन, बस इन्हीं में सारा चीज़ें, यूनिट इसी में नाचता रहता है। सारी मैथ यानी एलिमेंट्री कुल मिला कर के 20 चैप्टर इसी में घूमता रहे। अगर ये बेसिक पकड़ आपकी मजबूत है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो फिर प्रश्नों को अगर सब 20 सेकंड 30 सेकंड में हल करते हैं तो आप 10 सेकंड में हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में, प्रश्न कह रहा है कि x रुपए की एक राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है कि ए और बी के
शेयरों का अनुपात अर्थात ए और बी के भागों का अनुपात 7:12 है तथा बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के शेयरों में अंतर 214 रुपये का हो तो यक्स का मान कितना है। ऐसे में आप आइए गौर कीजिए कि ए और बी का जो रेशियो है यह क्या है। ए और बी का अनुपात 7:12 है, जबकि बी और सी का अनुपात क्या है, ये दिया जा रहा 8:5 है। तो इस तरह से ए बी सी का अगर रेशियो देखें तो अब ज़रा गौर कीजिए, ये है आपका ऐसा, तो ये 8 7 56, ये 12 9 108 है और यहाँ पर 12 5 60 है, 12 98 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 12 5 60। इस तरह से अगर हम देखें तो यह सब 4 से कट रहे हैं। अगर इसको हम 4 से काट दें तो यहाँ पर यह रेशियो बन रहा है, हमारा अनुपात बन रहा है 14 चौको 56 और ये 24 चौका 96 और ये 15 चौको 60 है, यानी 4 से भाग दे दिए। अब यहाँ पर ए ये है, सी ये है, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो इनका अंतर कितना हो रहा है, 1 का, यानी यहाँ पर इनका अंतर कितना हो रहा है, 1, और 1 किसको दर्शा रहा है प्रश्न में, 214 को। इसलिए टोटल यहाँ पर इनका हम योग करेंगे। ये योग हमें कितना मिलेगा, चलो ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर योग हमारा हो रहा है 14 + 24 + 15, 14 24 यानी आपका हो गया 38, 38 15 53, ये 53 हो गया। अब यहाँ पर ये कितना है, इनका 14 और 15 का अंतर यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1, और 1 प्रश्न में कितने के बराबर है, 214। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1 बराबर इतना है तो 53 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 बराबर 214 अगर है तो 53 किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात यहाँ पर 214 50 25 यानी कि 21 107 है, 10,700 में 7 6 13 11,342 ये हो रहा है। इस तरह से गौर कीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 14 × 42 हो गया, 2 3 6 यानी 642 तो ये बन गया है, और ये है 50 अगर लें तो 50 का 100 का आधा है तो 214 का आधा 107, यानी 10,700 में हम 642 जोड़ देंगे तो ये 11,342 रुपया हो जाएगा। यही टोटल अमाउंट है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से 214 × 53 आप करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें ये आप जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं इसमें से 95% प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। हर एक प्रश्नों का हम नहीं दे रहे हैं कि ये कौन सा किस में पूछा गया है। वैसे अब ये प्रश्न आपका CGL 2019 में पूछा जा चुका है। तो अगर आपका बेस कंप्लीट है तो उसमें कुछ नहीं, अब आगे से हम आपको लिखते जाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस सत्र में पूछा गया है, तो शायद आपको अच्छा लगे। और तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये आपका किसका है, 2019 CGL परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें स्पष्ट हुई। इसमें अगले वीडियो में हम आपको बेहतरीन यानी सब 2019 20 19 18 19 में CGL मेंस में पूछे गए प्रश्न हम आपको देंगे कि किस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं और कैसे उन्हें हल किया जाता है। तो ये बेसिकली नॉलेज जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बेस में पहुंचने के लिए स्टार्ट में आप समझें और उसमें से आप पहले हल्के प्रश्नों को, छोटे छोटे प्रश्नों को हल करें, फिर उससे बाद थोड़ा सा और हार्ड, फिर और हार्ड, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हार्ड में पहुंच जाएं। आपको पता न चले कि कब आपने प्रश्न को हार्ड प्रश्नों को हल करना चालू कर दिया। तो आप सब इतना गौर कीजिए, इस पर आप पूरा वीडियो देखिए, कायदे से इसको पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन्हें कर लीजिए, और अपने साथियों से भी कहिए संख्या जल्दी बढ़े, हम लाइव क्लास स्टार्ट करें। तो आज की क्लास बस इतनी ही, धन्यवाद।